सो फ्रेंड्स, इधर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से निकालना पड़ेगा ऐसे करके, और संभाल के भी मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं पैर से दब ना जाए। एक एक पौधा बहुत कीमती है, क्योंकि एक एक पौधे में फसल है। इस स्टेप से ऐसे निकालना होगा और उसको इधर कहीं साइड पे फेंक देना है। फिर उठा करके एक जगह उठा करके सबको जमा करके बाहर फेंक देना है, कहीं साइड में रख देना उधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अपने खेत। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पतला सा इसको बोलते हैं आर, है ना। मतलब जो दोनों साइड खेत हो और बीच में ये चलने का रास्ता होता है, आर बोलते हैं, जो डिवाइडर का एक तरह से काम करता है। तो इसमें हम लोग रास्ता है, समझिए, एक तरह से चलते हैं हम लोग। और इसमें थोड़ा डर भी लगता है कि कभी हम लोग जल्दी चले नहीं इसमें खेत खलिहान में, जब नहीं चलने की वजह से कंटिन्यू, मतलब पैर कभी कभी है ना ऐसे फिसल जाता है, ऐसे फिसल जाता है। तो ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर पैर फिसलता है तो फिर सीधे इधर नीचे जाएंगे। हालांकि कुछ ज़्यादा ये दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी पैर में मोच आ जाता है इससे, तो संभल के जाना पड़ता है ना। सो फ्रेंड्स, कल रात जो है काफ़ी बारिश हुई है, तो फिर भी यहाँ पे खेतों के लिए काफ़ी कम है ये पानी। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए अभी। और आपको तो पता है कि सावन कुछ दिन में आने वाला है भाई। इससे पहले धान की रुपाई हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है कि भाई खेतों में पानी तक ज़्यादा सही से नहीं है, और खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, तो ऐसा है कि देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो, ये सब में ना धान लगने वाला है। ये जितना आप खेत देख रहे हो ना, ये सारा मट्टी वाला खेत जो देख रहे हो, इसमें धान लगने वाला है। लेकिन धान लगने के लायक जैसे पानी आना चाहिए, वैसा कहीं पानी पे नहीं है यहाँ पे। मतलब कि एटलीस्ट पानी ज़रूरी है। ये लोग को पूरा जो गीला बोलते हैं ना, कीचड़ जैसा, वैसा पानी इसमें चाहिए, तब जा कर के यहाँ पे धान की खेती होगी। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, जो पूरा ग्रीन ग्रीन है, ये धान का जो बीहन बोलते हैं वो लगा हुआ है। जैसी बारिश होनी चाहिए वैसे अभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। मतलब सावन कुछ टाइम पे आने वाला है और बारिश का नामो निशान नहीं है। पता नहीं, हो सकता है इस बार अकाल हो जाए, क्या हो जाए। चलो फिर देखते हैं कि क्या ऊपर वाले करते हैं, बारिश पानी की बरसात करते हैं कि नहीं करते हैं। कहीं क्यों ज़रूरी है पानी। फसल नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सब लोगों के लिए, हर किसान के लिए। या तो बोल सकते हैं पूरे भारत में जो चावल की खेती होती है, तो हर जगह तो यही, अगर इस टाइप का ही मौसम रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा खेती करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे एक लेना है बांस, मतलब एक लकड़ी लेना है मुझे बांस का। तो इस तरीके से मैं एक लकड़ी ले लेता हूँ बांस का। ये मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको चलो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस लकड़ी को हम तोड़ दिए बीच से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से देखना, ये जो घास आपको दिख रहा है ना, पुआल, जो खेत में जब धान हो जाता है, धान होने के बाद ये जो पुआल निकलता है धानों से, है ना, ये पुआल को हटाना है मुझे। तो इस तरीके से मैंने ये लकड़ी का सहारा लिया है, क्योंकि इसी के माध्यम से हटा सकते हैं। हाथ से करेंगे तो पता नहीं, शायद ये जो फसल है, ये फसल में भी लग सकता है। और ये जो फसल देख रहे हैं ना, ये कुछ घना होता है। ये जो फसल है ना, पूरा घना होता, लेकिन यहाँ पे पानी ना आने की वजह से, सही से बारिश ना होने की वजह से, या तो आप कह लो कि इसमें जो धान लगी हुई थी, या तो पक्षी जो है वो खा गई होगी बहुत सारे चीज़, तो इसलिए वो सही से नहीं हुआ। आप देखेंगे कहीं बहुत जगह नहीं हुआ है, छोड़ छोड़ के। अगर ये होता अच्छे से तो पूरा घना होता, ये काफ़ी ज़्यादा घना होता। तो ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि और ये पूरा घना रहता तो बहुत अच्छा फसल हुआ करता। तो यार, जब भी इसमें हम लोग रुपाई करते तो ये सारा खेत में हो जाता हमारा, लेकिन ऐसा यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। तो कुछ कुछ है जो छोटे छोटे हैं पौधे, जैसे ये देखो छोटे छोटे हैं, और कुछ बड़े बड़े भी हैं। तो ये छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे एकदम नहीं है वहाँ पे तो होने के चांसेस नहीं है। कह लो कि जो पक्षी है यहाँ पे वो खा गए, दाना चुग गई, ऐसे बोल सकते हो। तो और देखो, वहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, उधर भी। तो ये अलग अलग लोगों का है, तो उनका देखो कुछ सही हुआ है ऐसा लग रहा है, और थोड़ा ये ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है। मतलब ये नुकसान ही एक तरह से कह लो। तो फ्रेंड्स, चलो अब इसको हटाते हैं। कुछ लकड़ी से हटा लेते हैं और कुछ हाथों से हटा लेते हैं ना। सामने सामने वाला जो है वो हाथों से हटाते हैं, थोड़ी दूर में जो होगी, जो जहाँ जा नहीं पाएंगे, वहाँ लकड़ी से हटाते हैं। तो ये देखो, ये जो सारे हैं ना, ये पुआल इसको बोलते हैं, इसको साइड में करना है। और इसकी वजह से मतलब इसको डाला जाता है एक तरह से खाद की वजह से, खाद की तरह, ताकि ये फसल जो है अच्छा हो जाए। लेकिन इसको हटाना भी ज़रूरी है,
नहीं तो ये दब के यहाँ पे रह जाएगा ना, तो जो नीचे से ग्रो होने वाला है जो पौधा है वो नहीं हो पाएगा सही से। देखिए खेती के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस जैसे जैसे माँ बताती है वैसे वैसे करते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा साफ़ कर देना है, क्योंकि ये माँ मुझे 1-2 दिन पहले ही बोली हुई थी, तो थोड़ा बिज़ी थे, घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको हम आज कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा है, हर जगह पे डाला हुआ है, तो मुझे सारा का सारा साफ़ करना है भाई। और देखो भाई कितना हरा हरा, कितना सुनहरा लग रहा है ये आपका जो खेती है, कितना अच्छा लग रहा है, इसका पौधा बहुत सुनहरा लग रहा है। तो अगर ऐसे ही पूरे खेत में लहरा जाए पूरी खेती तो कितना अच्छा लगेगा पूरा हरा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब यहाँ पे खेती हो जाएगी। भगवान की तो दुआ से अगर बारिश हो गई, अच्छी खेती हो गई, आपको ज़रूर यहाँ का दिखाएंगे फसल। ये देखो यहाँ पे इतना गीला है कि पैर यहाँ इतना तक धंस जा रहा है, मतलब गीला मिट्टी यहाँ पे। ये देखो ये पूरा घुस जा रहा है पैर मेरा, और पैर देखो पूरा कीचड़ हो गया मेरा। खेत का काम वैसा ही होता है भाई। तो मैंने वहाँ पे जमा कर रहा है, तो पूरा घास जो है वहाँ पे पड़ा हुआ भी, और ये देखो पूरा पैर धंस जा रहा है भाई, पूरा पैर गंदा हो गया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। जा करके अभी नहाना है। और ये देखो तो जहाँ पे मैंने जमा किया था ना, वहाँ पे ये सबको उठा करके इधर फेंक देना है, उधर साइड में रख देना है, इधर साइड में कर देना है भाई। तो ऐसा है कि हाथ से जहाँ तक मेरा साइड हुआ किनारे किनारे मैंने कर दिया। बीच में जो है लकड़ी से मैंने करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा भीग गया है, जम गया वहाँ पे, तो निकल नहीं रहा है। कहीं उसको निकालने के चक्कर में कहीं पौधा ना टूट जाए, तो इसलिए मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, बीच में नहीं कर रहा मैं। तो और मैंने वहाँ पे घास जमा की थी, ये देखो यहाँ पे थोड़ा पानी जमा हुआ है, तो इससे भी ज़्यादा पानी थोड़ा और चाहिए रोपने के लिए, रुपाई करने के लिए धान की। इतना पानी तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, तब जाके रुपाई होगी। और बीच बीच में पानी आते रहे तो मतलब सही रहेगा खेतों के लिए। तो ऐसा है कि अभी देखो सबका खेत वैसा ही पड़ा है भाई, सूखा सूखा सबका खेत। बहुत लोगों ने तो जुताई भी नहीं की है खेत की, तो वो कैसे रोपेंगे पानी की वजह से। तो ये देखो पूरा सबका खेत सूखा पड़ा है, किसी का खेत में पानी वैसा नहीं है, पानी आया ही नहीं है, तो पानी आएगा कहाँ से। फाइनली फ्रेंड्स इतना सारा, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रखा था, ये साइड वाला, ये यहाँ साइड वाला, वो तो पहले का है, तो इतना निकल गया। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से अब निकलेगा, क्योंकि लकड़ी से थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा निकालना सही से। और क्या है कि हाथ से जहाँ तक हुआ किनारे किनारे में मैंने इसे निकाल दिया है, तो लगभग किनारे किनारे का सारा निकल गया, बीच में थोड़ा बहुत रह गया, तो फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में नहीं निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और बाकी फ़िलहाल चलते हैं। और ये देखो चप्पल तो कीचड़ कीचड़ हो गया चप्पल भाई, यहाँ पे घास फूस लग गया। देखो पैर का हालत कैसा हो गया मेरा। ये देखो खेतों में आओगे भाई तो होगा प्रॉब्लम ऐसा ही। फ़िलहाल दोस्तों चलते हैं घर और नहाते हैं फ्रेश होके। तो चलिए आपको दिखाते हैं बादाम का, आपको खेती दिखाते हैं ना। चलिए आपको आग पर लगा हुआ है, मेरे चाचा का लगा हुआ है बादाम का खेती, और भी लगा हुआ है बगल में, वो भी दिखाते हैं आपको बादाम का खेती। सो फ्रेंड्स पैर में इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया कि ये छोटा सा चढ़ान भी चढ़ने में स्लिप कर रहा है। तो हम चप्पल खोल के पहले घास पे ना पैर को ऐसे रगड़ लेते, साफ़ कर लेते, इसका जो कीचड़ पैर में लगा हुआ है साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो पहुंच ही गए, सामने है। तो ये तो और स्लिप कर रहा है, पता नहीं, ये छोटा सा है लेकिन पैर इतना स्लिप कर रहा है कि मुश्किल हो रहा चढ़ना मेरा। ये देखो कैसे स्लिप कर रहा है कीचड़ की वजह से। तो ये है खेत, और चढ़ जाए पहले, ये है खेत, और इसमें लगा है बादाम, जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा बादाम का पौधा है। और देखो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ बादाम का पौधा, ये देखो। तो ये ऐसा होता है बादाम का पौधा, और ये बड़ा होगा है ना, ये एक पौधा जो है इतने बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा। ये पूरा
एक दूसरे से सट जाएगा। जितना आप गैपिंग देख रहे हैं ना, सारा का सारा एक दूसरे से सट जाएगा और इसकी जड़ें अंदर में पूरा फैल जाएगी और ऊपर से भी इसकी जड़ें फैल जाती है, जो उसके तने हैं पूरी फैल जाती है और अंदर में बैठता है फिर बादाम। तो हम लोग जो खाते हैं मूंगफली बादाम, ये वही जो आप अगर नहीं देखे होंगे, शहरों में रहते हैं नहीं देखते हैं, तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ। और ये भी एक कोई ना कोई पौधा है, मुझे नहीं पता, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन आप कमेंट में देख करके भाई देख लो और कमेंट में बतलाओ किस चीज़ का पौधा है ये भी कोई सब्जी का ही है, ये देख के बताना। और ये देखो उधर लगा है एक साइड में बादाम और एक और लगा है जो मैंने आपको बताया, और इधर लगा है मकई, और बीच बीच में ये जो लगा है ये बिन जो हम लोग बिन खाते हैं, लंबे वाली बिन, इतनी लंबी रहती है ना, पतली सी बिन, वो दम्बोदी जिसको बोलते हैं या बिन बोलते हैं ना, वो वाली लगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बिन लगी हुई थी और ये बड़ी हो गई यहाँ पे ना, ये दूसरी वाली खेत है किसी की, ये बड़ी हो गई है, तो उसमें भी बिन लगा हुआ है। वो आपको लंबा वाला मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें भी बिन लगा हुआ है पूरा, देख रहे हो, जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक पूरा बिन लगा हुआ, वहाँ तक पूरा यहाँ। और इधर देखो ये आम का पेड़ है, इसमें आम बहुत ज़्यादा फलता है, बहुत बड़े बड़े फलते हैं एकदम, बाज़ार में जैसे बड़े बड़े मिलते हैं ना वैसे बड़े मिलते हैं, और पके हुए बहुत मीठे लगते हैं भाई। तो इसका एक क्या है सिस्टम कि एक साल होगा एक साल नहीं होगा, तो पिछले साल हुआ था आम, इस साल नहीं हुआ, तो अब अगले साल ये आम होगा, ऐसा इसका कुछ। ये वीडियो में जो मैंने दिखाया था आपको मकई की फसल है ना, जिसको हम लोग शहर में भुट्टा भी बोलते हैं, जो हम लोग भुट्टा खाते हैं, 10 रुपये की एक मिलती है, कहीं 20 रुपये की एक मिलती है। तो वो सिर्फ इतना था एक बित्ते का, लेकिन वही फसल देखो अभी लगभग एक हफ्ते के बाद कितना बड़ा हो गया, और ये कितने दूर तक है देखो। हालांकि ये हमारा नहीं है, बगल में घर है उनका है, लेकिन देखो साइज में कितना बड़ा हो गया भाई, पूरा बड़ा हो गया। ये देखो अब इसमें कुछ टाइम और, लगभग 1 महीना और लगेगा, है ना, 20 से 25 दिन के करीबन लगेगा, और इसमें मकई की जो आती है ना पहला, वो आना चालू हो जाएगा, मकई आना चालू हो जाएगा इस पर, और फिर ये टूटेगा और फिर बाज़ार में सेल होगा। सो फ्रेंड्स, घर पहुंच चुके हैं, और देखो रोड की हालत भाई कैसी हो गई है। जब तक ये रोड बनेगा नहीं ना, तब तक भाई इसकी हालत ऐसे ही रहेगी, पता नहीं कब रोड बनेगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने बिहिन की जो मैंने जो खेत में बिहिन होता है ना, अगर वो वाली अपनी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। फिलहाल दोस्तों आज का आप लोग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।